हम लोग बिहार की भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं। तो बिहार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक भू आविष्ट राज्य है। इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण झारखंड, पूर्व में झारखंड और पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है, और इसका जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के ये मध्य अवस्थित है। अगर इसकी संपूर्ण क्षेत्रफल की बात की जाए तो संपूर्ण क्षेत्रफल जो है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रफल जो है ये 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। और इसका शहरी क्षेत्रफल जो है ये 1905.49 वर्ग किलोमीटर है। 1905.49 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। तो बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर इसके उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई देखें, इसके जो है उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई जो है मैक्सिमम वो 345 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 345 किलोमीटर है मैक्सिमम, अधिकतम। और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई जो है वो 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर है लगभग। और ये जो है गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। ये समुद्र तट जो है ये गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा है। समुद्र से जुड़ा है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उत्तर में नेपाल है। बिहार के उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड राज्य है। बिहार के दक्षिण में झारखंड राज्य है। ठीक है। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या जो है वो 22 है। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या 22 है। सीमावर्ती जिलों की संख्या 22 है। इसमें से सर्वाधिक 8 जिले जो है वो झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगा है। तो 8 जिला जो है झारखंड से लगा है और 8 जिला जो है उत्तर प्रदेश से लगा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला लगा हुआ है। 7 जिला जो है वो नेपाल से लगा हुआ है। 7 नेपाल से लगा हुआ है।
3 जिला पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। 3 जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, क्या सीमा साझा करते हैं। अब अगर इस नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखा जाए तो बिहार की नेपाल के साथ कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। तो बिहार की नेपाल के साथ कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, बिहार की नेपाल के साथ कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। बिहार का जो सबसे पूर्वी भाग है यानी पूर्वी जिला वो किशनगंज है। पूर्वी जिला किशनगंज है और पश्चिमी जिला कैमूर है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। उत्तरी जिला जो है पश्चिम चंपारण है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है। दक्षिणी जिला गया है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया है। दक्षिणी जिला गया है। और बिहार की जो राजधानी पटना है वो 9 जिलों से घिरा हुआ है। तो राजधानी पटना ये 9 जिलों से घिरा हुआ है। 9 जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जो है बिहार की भूगर्भिक संरचना को देखेंगे। बिहार की भूगर्भिक संरचना, तो भूगर्भिक संरचना, ठीक, देखो बिहार का भूखंड जो है वो अपने भूवैज्ञानिक संगठन में चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प के समूहों का योगदान है इसमें। तो बिहार की जो भूगर्भिक संरचना है, भूगर्भिक संरचना, यहाँ पर भूगर्भिक संरचना, इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। बिहार की भूगर्भिक संरचना को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक, विभाजित किया गया है। पहला जो है वो आर्कियन युग की चट्टानें हैं। आर्कियन युग की चट्टानें हैं, चट्टानें। दूसरा जो है वो बिंदियन युग की चट्टानें हैं। बिंदियन समूह की चट्टानें, ठीक है, बिंदियन समूह की चट्टानें। तीसरा टर्सरी चट्टानें हैं, टर्सरी चट्टानें। और चौथा जो है वह क्वाटरनरी चट्टानें हैं, क्वाटरनरी चट्टानें। इसमें हम लोग पहले जो है आर्कियन युग की चट्टान को देखते हैं। ठीक है, जो पहले नंबर पे था आर्कियन युग की चट्टानें। ठीक है, देखो पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण हुआ है वो आर्कियन युग की चट्टान है। ठीक है, तो पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में, पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे आर्कियन युग की चट्टान कहते हैं। उसे आर्कियन युग की चट्टान कहते हैं। आर्कियन युग की चट्टान कहते हैं। आर्कियन युग की चट्टान को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक है आर्कियन क्रम, एक जो है आर्कियन क्रम है, आर्कियन क्रम। दूसरा धारवार क्रम है, धारवार क्रम है। इसमें हम लोग पहले आर्कियन क्रम को देखते हैं। तो आर्कियन क्रम, ठीक है, आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानों पर प्रथम अपरदन क्रिया हुई जिससे यह रूपांतरित हो गया।
तो इसकी आधारभूत चट्टानों पर प्रथम अपरदन क्रिया हुई, जिससे यह रूपांतरित हो गई। ठीक है, जिससे यह रूपांतरित हो गई और रूपांतरित पहली चट्टानों को धारवाड़ शैल समूह कहा जाता है। रूपांतरित पहली चट्टानों को धारवाड़ शैल समूह कहा जाता है। ठीक है, ये जो है विच्छिन्न रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये विच्छिन्न रूप में पाई जाती है। इसका नामांकन कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है। तो नामांकन जो है कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है। धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मतलब मूल्यवान खनिज चट्टानें पाई जाती है। तो मूल्यवान खनिज चट्टान जो है धारवाड़ जिलों में पाई जाती है। ठीक है, देखो जो धारवाड़ समूह है उसमें बिहार में जो है, यानी कि बिहार में धारवाड़ समूह, इसमें जो है ये चट्टानें बिहार के पश्चिमी पूर्वी भाग में पाया जाता है। बिहार के पश्चिमी पूर्वी भाग में पाया जाता है, जिसमें विशेषकर जो है मुंगेर आता है, जमुई आता है। ठीक है, नवादा आता है, और यहाँ पर जो है अभ्रक निक्षेप के रूप में पाया जाता है। तो मुंगेर, जमुई, नवादा, और यहाँ पर जो है अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक, बिहार के गया हो गया, मुंगेर हो गया, ठीक है, शेखपुरा हो गया, शेखपुरा जिला, इन सब जिलों में जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, बिहार में गया, मुंगेर, शेखपुरा जिलों में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। आर्कियन क्रम वही था जो पहले नंबर पे हमने बताया था, आर्कियन क्रम ये वाला। और आर्कियन क्रम की चट्टान जो है बिहार में गया, मुंगेर, शेखपुरा में पाया जाता है। ठीक है, जो आधारभूत चट्टान का प्रथम अपर्दन था, तो ये पाया जाता है। धारवाड़ समूह को हम लोग देख रहे हैं। तो धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के पश्चिमी पूर्वी भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है पश्चिमी पूर्वी भाग में जाया जाता है, और इसका निर्माण जो है मेसोजोइक काल में, ठीक है, मेसोजोइक काल में अत्यधिक दबाव से भ्रंशन के फलस्वरूप हुआ था, और समय जो है 22.5 से 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, तो मेसोजोइक काल में अत्यधिक दबाव से भ्रंशन के फलस्वरूप हुआ था। ये मूलतः आग्नेय प्रकार की चट्टान है। आग्नेय प्रकार की चट्टान है, और इस चट्टान में जो है कई प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं। जैसे इसमें जो है सलेट का निक्षेप पाया जाता है, क्वार्टजाइट का निक्षेप पाया जाता है, क्वार्टजाइट, और फिलाइट का निक्षेप पाया जाता है। इसके अलावा इसमें अभ्रक के भी निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, और बिहार का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, यानी विशेषकर मुंगेर, बिहार शरीफ, राजगीर, जमुई, नवादा, तो दक्षिणी पूर्वी भाग
ठीक है, यानी मुंगेर, बिहार शरीफ, राजगीर, जमुई, नवादा, खड़गपुर। ठीक है, इन पहाड़ी क्षेत्रों में धारवाड़ समूह की चट्टानें मिलती है और इसका विस्तार पूर्व में बांका तक है। ठीक है, इसी का विस्तार पूर्व में बांका तक है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं विंध्यन समूह की चट्टानें। विंध्यन समूह की चट्टान। ठीक है, देखो दक्षिण भारत में करप्पा कर्म की चट्टानों का विकास हुआ और करप्पा कर्म के बाहर भारत में विंध्यन कर्म की चट्टानों का विकास हुआ। तो दक्षिण भारत में करप्पा कर्म की चट्टानों का विकास हुआ, चट्टानों का विकास हुआ और करप्पा कर्म के बाद भारत में विंध्यन कर्म की चट्टानों का विकास हुआ। तो करप्पा कर्म के बाद भारत में विंध्यन कर्म की चट्टानों का विकास हुआ, विंध्यन कर्म की चट्टानों का विकास हुआ। ठीक है, और ये जो है बिहार के दक्षिणी पश्चिमी यानी रोहतास और कैमूर जिले में पाई जाती है। तो ये बिहार के दक्षिणी पश्चिमी रोहतास और कैमूर जिले में पाई जाती है। ठीक है, और कैमूर जिलों में पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। देखो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विंध्यन क्रम की जो चट्टानें मिलती है उन्हीं का पूर्वी विस्तार बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में है जिसे कैमूर का पठार कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती है। ठीक है, यहाँ पर जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती है, विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती है और इसी का पूर्वी विस्तार, ठीक है, जो विंध्यन क्रम की चट्टानें है इसी का पूर्वी विस्तार बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में है, इसी का पूर्वी विस्तार बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में है, पश्चिमी क्षेत्र में है। इसे जो है कैमूर का पठार कहा जाता है। ठीक है, इसी को जो है कैमूर का पठार कहा जाता है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो है 1280 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो इसे कैमूर का पठार कहा जाता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 1280 किलोमीटर के लगभग है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर के लगभग है। जो नीस और ग्रेनाइट है, ठीक है, नीस तथा ग्रेनाइट धारवाड़ एवं विंध्यन क्रम की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित था। तो नीस तथा ग्रेनाइट धारवाड़ एवं विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित था, प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित था। और नीस और ग्रेनाइट धारवाड़ युग की चट्टानें जो है ये बिहार के नवादा, गया, जमुई, मुंगेर जिलों में पाई जाती है। तो ये जो है गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है नीस और ग्रेनाइट धारवाड़ की चट्टानें। ठीक है, विंध्यन समूह की चट्टान को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, देखो जो रोहतास और कैमूर जिले में सोन घाटी के बीच चूना और बालू पत्थर हैं, ठीक है, वो बिहार में चूना पत्थर का एकमात्र स्रोत है। तो विंध्यन समूह की चट्टानों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक निम्न विंध्यन समूह है, दूसरा ऊपरी विंध्यन चट्टान समूह है। ठीक है, ठीक है, ऊपरी विंध्यन समूह है। तो हम लोग पहले चलते हैं निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें। निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें,
ठीक है, इसको देखते हैं। देखो, जो भूगर्भ शास्त्री थे उनका मत था कि यह चट्टानें बड़ी नदियों के मुहानों के निकट जमे हुए पदार्थों से बनी है। तो बड़ी नदियों के मुहानों के निकट जमे हुए पदार्थों से ये निर्मित है। जमे हुए पदार्थों से निर्मित है, ठीक है, तो पदार्थों से बना हुआ है। और बिहार में निम्न विंध्यन के अंतर्गत सेमरी कर्म की चट्टानें आती है। तो बिहार में निम्न विंध्यन के अंतर्गत सेमरी कर्म की चट्टानें आती है। सेमरी कर्म की चट्टानें आती है, ठीक है। और ये ऊपरी रोहतास जिला में पाया जाता है। ये जो सेमरी कर्म की चट्टान है ये ऊपरी रोहतास जिला में पाया जाता है, जहां पर ये चूना पत्थर का प्रमुख स्रोत है। तो ये ऊपरी रोहतास जिला में पाया जाता है, ठीक है, में पाया जाता है। और ये चूना पत्थर का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। जो निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें हैं वो चूना पत्थर का प्रमुख स्रोत है। उसके बाद दूसरा जो है वो ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें हैं। ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें, ये चट्टानें नीचे है चट्टानें। देखो, ये प्रायः नदियों की घाटी में एकत्रित होने वाली निक्षेपों से बना है। तो ये प्रायः नदियों की घाटी में एकत्रित होने वाली निक्षेपों से बनी है, ठीक है, निक्षेपों से बनी है। इसमें बालू पत्थर, क्वार्टजाइट्स, कांग्लोमोरेट ये सारे चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बालू पत्थर, क्वार्टजाइट्स, कांग्लोमरेट ये आदि जो है प्रमुख चट्टानें हैं। और ये जो है कैमूर और रोहतास जिले में सोन घाटी के बीच स्थित है, ठीक है। यह जो है कैमूर और रोहतास जिले में सोन घाटी के बीच स्थित है, ठीक है, सोन घाटी के बीच स्थित है। देखो, रोहतास में जो है अमझोर और बंजरी में पायराइट की एक मोटी परत पाई जाती है, ठीक है। और ये पायराइट जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इस मामले में यानी इस खनिज के उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है, ठीक है। तो पायराइट, ठीक है, यानी ये पायराइट यानी रोहतास के अमझोर और बंजरी में पायराइट की मुख्य परत है। तो ये पायराइट का मुख्य स्रोत है और पायराइट का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल इससे बनाया जाता है या बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इस खनिज के उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है। इस खनिज के उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है, जहां देश का 75% पायराइट उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो 75% पायराइट उत्पादन किया जाता है, ठीक है। देश का 75% पायराइट यहाँ उत्पादन होता है बिहार में, ठीक है। और इस समूह की चट्टानों का प्रयोग जो है सासाराम, आगरा, दिल्ली, जयपुर में निर्मित ऐतिहासिक स्मारकों में भी किया गया है। तो इस समूह की चट्टानों का प्रयोग सासाराम, आगरा, दिल्ली, जयपुर में निर्मित ऐतिहासिक स्मारकों में भी किया गया है, ठीक है। निर्मित ऐतिहासिक स्मारकों में किया गया है। जो सारनाथ है, सांची का बौद्ध स्तूप है, उसके निर्माण में भी इसका प्रयोग किया गया है। तो सारनाथ, सांची के बौद्ध स्तूप के निर्माण में भी किया गया है, बौद्ध स्तूपों के निर्माण में किया गया है, ठीक है। अब अगला जो है हमारा टर्सरी चट्टानें है, तीसरा, ठीक है। टर्सरी चट्टानें, देखो, टर्सरी युग या उसके कर्म में हिमालय का उत्थान हुआ था,
ठीक है। टर्सरी युग अथवा क्रम में हिमालय का उत्थान हुआ, तो इससे जो है हिमालय का उत्थान हुआ था, ठीक है, टर्सरी युग में, ठीक। और इस अवधि मतलब टर्सरी युग के अवधि को, तो इस अवधि मतलब टर्सरी युग, ठीक है, टर्सरी युग, इसको तृतीय महाकल्प भी कहा जाता है, तृतीय महाकल्प भी कहा जाता है, ठीक है। इसी काल में विश्व का सबसे नवीन मोरदार पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। इसी काल में विश्व का सबसे नवीन मोरदार पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। और हिमालय पर्वत का निर्माण 3 चरणों में संपन्न हुआ था, ठीक है। ये हिमालय पर्वत का निर्माण जो है, ठीक है, इसको मिटा के वापस, हिमालय पर्वत का निर्माण 3 चरणों में संपन्न हुआ था। हिमालय पर्वत का निर्माण 3 चरणों में संपन्न हुआ, ठीक है। इसमें पहला चरण जो है वो इयोसिन कालखंड था, इयोसिन कालखंड, पहला इयोसिन कालखंड, दूसरा जो है ओलिगोसिन कालखंड, और तीसरा जो है मायोसिन कालखंड है, मायोसिन कालखंड, ठीक है। देखो, हिमालय के दूसरे और तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, और ये जो शिवालिक श्रेणी है ये हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिणी भाग है, ठीक है। ये शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय पर्वत का दक्षिणी भाग है, तो यह हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिणी भाग है, ठीक है। ये बिहार के चंपारण जिला के उत्तरी सीमा के सहारे विस्तृत है, ठीक है। ये बिहार के चंपारण जिला के उत्तरी सीमा के सहारे विस्तृत है, ठीक है, विस्तृत है। देखो, पूर्णिया जिले में जो शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है उसकी चट्टानें टर्सरी युग के अंतिम चरण में निर्मित हुई है, ठीक है, और ये मुख्य रूप से अवसादी चट्टान था। तो पूर्णिया जिले में शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है, शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है जिसकी चट्टानें टर्सरी युग के अंतिम चरण में निर्मित हुई है, टर्सरी युग के अंतिम चरण में निर्मित हुई थी, ठीक है। और ये मुख्य रूप से कौन सा चट्टान था? अवसादी चट्टानें थे, तो ये मुख्यतः अवसादी चट्टान है, ठीक। ये जो अवसादी चट्टान है इसमें मुख्य रूप से जो है कांग्लोमरेट चट्टान आता है, कांग्लोमरेट चट्टान, बालू पत्थर, बोल्डर और टेथिस सागर के अवसाद से निर्मित पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का संचित भंडार पाया जाता है। टेथिस सागर के अवसाद से निर्मित पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस,
का संचित भंडार पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला जो है वो क्वाटरनरी चट्टानें होंगी। क्वाटरनरी चट्टानें, ठीक है। तो प्लेस्टोसीन काल के अंतिम चरण में शिवालिक उत्थान के बाद हिमालय और छोटा नागपुर पठार के मध्य सिंधु गंगा द्रोणी का निर्माण हुआ। तो प्लेस्टोसीन काल के अंतिम चरण या अंतिम युग की जगह चरण कर लो, चरण में शिवालिक उत्थान के बाद हिमालय और छोटा नागपुर पठार के मध्य एक विस्तृत सिंधु गंगा द्रोणी का निर्माण हुआ। एक विस्तृत सिंधु गंगा द्रोणी का निर्माण हुआ और इससे गंगा का मैदान, इससे जो है गंगा का मैदान का निर्माण हुआ। यही जो सिंधु गंगा द्रोणी है, ठीक है, इसी से गंगा का मैदान का निर्माण हुआ। गंगा का मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। बिहार के मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 95% है, ठीक है। तो बिहार का मैदानी भाग ये बिहार के कुल क्षेत्रफल का जो है 95% है। 95% है। यहाँ जो है प्लेस्टोसीन तथा आधुनिक युग की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर प्लेस्टोसीन तथा आधुनिक युग की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। और ये जो चट्टान है इसको क्वाटरनरी संरचना के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, जिसे क्वाटरनरी संरचना के अंतर्गत रखा जाता है, संरचना के अंतर्गत रखा जाता है। देखो, बिहार का जो सबसे बड़ा भौतिक भाग है वो गंगा का मैदान है, ठीक है। तो बिहार का सबसे बड़ा भौतिक भाग गंगा का मैदान है, भौतिक भाग गंगा का मैदान है। और ये जो गंगा का मैदान है ये जलोढ़, ठीक है, बालू, बजरी, पत्थर और कांग्लोमरेट से बनी चट्टान से निर्मित है, ठीक है। तो ये मैदान जो है जलोढ़, बालू, बजरी, पत्थर और कांग्लोमरेट से बनी चट्टानों से निर्मित है, निर्मित है। देखो, बिहार के गंगा मैदान में जो जलोढ़ मिट्टी दिखाई देती है वो प्लेस्टोसीन काल से ही निक्षेपित होती चली आ रही है, ठीक है। तो प्लेस्टोसीन काल से ही ये जलोढ़ मिट्टी जो है वो निक्षेपित होती चली आ रही है, क्योंकि इस भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है और नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है। तो प्रतिवर्ष बाढ़ आती है यहाँ पर और इससे जो है जलोढ़ में यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है, ठीक। इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।